कोई बात पूछने का है? बोलो। पूछा तो है वो। नहीं, कोई बात पूछना तो पूछ लो। बात क्या पूछ लो। चलो ठीक है। कल मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा के बारे में बोल रहे थे ना। उसके आगे 3 और क्षमा, शील और दान, 3 ये गुण हैं जिन गुणों के अनुसार ये मनुष्य को इस जगत में हर हाल में रहना पड़ता है और उसके बिना शांति नहीं होती। तो अब इनकी 3 की किस प्रकार से व्यापक रूप से आवश्यकता है, मैंने सब रूप में सबके लिए, तो आज ये प्रकार उसके आगे कल से आगे है। तो पहले इन तीनों का अर्थ तो यही होता है कि जैसे क्षमा, अपराधों को, किसी के अपराध को थोड़ा माफ कर देना, थोड़ा सहन शक्ति रखना, झेल लेना, ये क्षमा का मतलब। फिर शील का मतलब क्या है कि अपना बर्ताव जो है बिगड़ने नहीं देना, अपने बर्ताव को ठीक सही कायदे के मुताबिक रख लेना, इसका नाम शील। और उसके आगे दान है कि अपनी तरफ से कुछ अपना त्याग कर, त्यागने का नाम दान है, चाहे वो कुछ दुनियावी स्वार्थ हो चाहे अंतरात्मा का। कि ये अब ज्यादा इन्हीं तीनों को खोल के खुलासे से थोड़ा समझने में आ जाए तो अच्छा। वैसे देखो, समझने समझाने का तो मतलब होता है, कोई बोलने वाला ऐसा होता है कि वो ठीक बोल नहीं सकता तो अगले की समझ में नहीं पड़ता, कोई ठीक बोल भी लेता है पर अगले की समझ में ठीक नहीं पड़ता। तो पता नहीं किसकी समझ में क्या पड़ेगी, ये बात तो भगवान जाने, पर अपनी तरफ से कोशिश होती है, समझने वाला भी कम नहीं रहता है। और यदि कोई समझाने वाला भी हिम्मत करे कि भाई मैं ऐसे ढंग से कहूँ जब मेरी बात सबके दिमाग में बैठ जाए, तो वो भी ठीक ही है। तो अपने जाने तो यही कोशिश आदमी करता है कि भाई जो मैं कहूँ दूसरे की समझ में आए, पर फिर भी ना समझ में आए तो चलो फिर पूछ लिया। पर ये चीजें ऐसी हैं कि ये कुछ व्यापक सत्य हैं जिसको जैसे अपने शास्त्रों में शब्द आता है विधि, ब्रह्मा, विधाता। ये सारे संसार के बीच में जो कुछ भी विधान कराने वाला है, ये उसके कायदे हैं, तो उसके कायदे के अनुसार ही चलता है। तो अब ये वो सत्य है तो जल्दी तो ना कोई प्रकट कर सकता है, ना किसी की समझ में जल्दी आता है, पर कोशिश करे तो अपने ध्यान से सब बात समझ में आ जाती है। तो एक क्षमा का मतलब है कि किसी के भी कसूर को, अपराध को थोड़ा सहन करने की हिम्मत रखना। क्यों नहीं सहन करेंगे तो गुस्सा आएगा तो खोटा बर्ताव होगा तो अगला भी वहीं तो टिका नहीं रहता। अब यहीं से ये बात पहले शुरू होती है कि कैसे इन 3 की बहुत जरूरत है, व्यापक जरूरत है, मैंने सबके लिए जरूरत है। अब जैसे अज्ञान, सब की जड़ अज्ञान, नासमझी जो है, ये सब बुराइयों की, ये सब दुखों की जड़ है अज्ञान या अविद्या, और ये संसार में स्वभाव से ही पहले है। अच्छा, अब कैसे है? अब ये जैसे शास्त्र के शब्द हैं, ये जल्दी समझ में नहीं पड़ते, पर यदि आप दुनियावी जीवन को अपने को देखेंगे ना, तो वहां ये चीज समझ में आने का काफी मौका है। देखो, जो दुनिया में पहले बच्चा पैदा हुआ है वो ज्ञान लेके नहीं है, नहीं ना है, वो पूरा ऐसा पैदा हुआ है, किंतु एक चीज तो है जो कईयों को मीठी लगती है, अच्छी लगती है, उसका बर्ताव, व्यवहार, जो कुछ भी है, किंतु उसको ये कुछ पता नहीं कि किसी को सुख होता है कि दुख होता है। तो अब उसके अंदर ये अज्ञान है इतनों का, ये सारे विश्व का उसको अज्ञान है। जैसे मान लो कि आप जो है अपने किसी जगह बैठे हुए हैं, तो कहीं बच्चे आगे वहां हल्ला करना शुरू कर दिए, तो वो ये नहीं कि आपको दुख देने के लिए कर रहे हैं, परंतु उनके अंदर अज्ञान है कि वो नहीं जानते हैं कि इसका प्रभाव आप पर क्या पड़ रहा है। उनको तो यही पता है कि भाई हम बच्चे हैं, हमारा खेलना कूदना काम है, ये माँ बाप को अच्छा लगा, उन्होंने हमको आजादी दे दी है, इसलिए हमने तो अपने आनंद से बाहर को फैलना है। तो उनको तो वृत्र बनना है, पर ये वृत्र जो है, ये वृत्रा असुर है, ये किसी को सुख देने वाला नहीं है कि जो मन चाहे वो ही करना। इसका मतलब है कि दूसरे को भी तो पहचानना पड़ता है ना,
यदि दूसरे को नहीं पहचानते हैं तो इसका मतलब दूसरे का अज्ञान है, हमको पता नहीं। अब नहीं पहचानते तो हमारे बर्ताव से, हमारे व्यवहार से उसको दुख हो जाएगा। अब जब हमारे से बर्ताव से उसको दुख होगा तो दुख वो भी नहीं सहन कर सकता, वो भी कुछ करेगा ना। तो अब दुख से जब वो भी कुछ करना चाहेगा और आप अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे और वो अपना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपका सुख अपना रास्ता नहीं छोड़ता, उसका अपना नहीं छोड़ने देगा, तो अंत में क्या दलबंदी होगी, लड़ाई होगी कि नहीं। अब लड़ाई में बताओ किसका भला है, किसी का भला है। पर आम दुनिया में ये चीज होती है और आदमी सब कहते हैं कि होती तो होने दो, पर ये नहीं है कि थोड़ी क्षमा करे, शील रखे और दान कर सके। अब यहाँ 3 यदि है तो समझो सारी बवा से, बीमारी से बच जाओ। पर यदि ये 3 नहीं है तो अज्ञान कहता मैं पीछे हटने का नहीं, और अज्ञान से पेट से निकलने वाला है दुख, वो कहता है फिर मैं भी कैसे सहन करूं। और दुख की जड़ से निकलते हैं अहंकार और क्रोध, और वो कहते हैं हमारी शक्ति, हम तो दूसरे को भस्म किए बिना माने नहीं। तो यदि इन्हीं का राज हो जाए तो समझो ये आजकल जो है जिस प्रकार से विश्व युद्ध होने को हर वक्त तैयार है, तो ये तो कहते हैं हमने विश्व युद्ध करवा के इस दुनिया को खत्म ही करना। पर डर सिर्फ इसी चीज का है, सिर्फ बुद्धि रखने वालों को डर है। यदि बुद्धि जगा ली, चेत गई, चेतन का नाम, चेतने का नाम चेतन है। यदि बुद्धि चेत गई, जग गई, तो वो कहेगा नहीं भाई, चाहे कैसे भी है पापी, अज्ञान को भी खत्म करो, अहंकार को भी खत्म करो, मान को भी नीचे रखो और क्रोध को भी दबाओ, और अपना स्वार्थ भी त्यागो, और क्षमा का सीखो, और अपना बर्ताव ठीक करो। नहीं बर्ताव ठीक रखोगे तो क्या होगा, थोड़ा ये भी समझना चाहिए। जैसे एक बच्चों का दल था, अब स्कूल से हो गई छुट्टी, छोटे छोटे बच्चे थे, 5वीं के, 6ठी के, 7वीं के, चलो 8वीं 9वीं 10वीं तक के भी, 9वीं 10वीं के तो जान दो, 5 6 7 8 तक तो जा रहे हैं दल में। तो रास्ते में अब हर एक बच्चे की अपनी अपनी खुशी है। एक बच्चे को ऐसी खुशी थी, उसने ये नहीं जाना कि मेरी खुशी से दूसरे को कितना दुख होता है, तो उसने एक दूसरे को छेड़ा। अब छेड़ने से क्या हुआ कि उसको दुख हुआ, उसने थोड़ा सा विरोध प्रकट किया, परंतु वो पहला बच्चा जरा ठाडा था, उसने कहा अरे क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। उसने थोड़ा उसको विरोध प्रदर्शन किया, वो और ज्यादा बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, उसके हाथ में अपने जूते उठाए हुए थे पहले के। अब उसके अंदर क्रोध आ गया, उसको ये नहीं पता जो मैं कर रहा हूँ कहाँ इसका नतीजा क्या होगा, कि ये कितना ताकत वाला है। उसके हाथ में जूते पकड़े, उसने जूते उसके सिर पर मार दिए। वो जो पहले था उसके अंदर पहले तो अपने सुख की खातिर था, अब उसको दुख भी हो गया। तो अब और उसने ऐसा, उसके हाथ में तख्ती थी, वो तख्ती लेके उसके सिर पर मारे। अब इतने में बाजार वालों ने देख लिए, अब वो सारे आ गए। अब कोई उस बच्चे का साथी, कोई उसका, तो दलबंदी हो गई। अब दलबंदी के बीच में ना वो उनकी सुनने का, ना वो वहां, ना क्षमा है, ना शील है, ना दान है, ना तो ये कोई सोचता है कि जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा बर्ताव कैसा, कहीं ऐसा तो नहीं वो बच्चों जैसा होकर के तख्तियां तक मरवावे, हथियार और डांगे उठवा ले। पर वो तो यही है कि बस अहंकार और मान और अज्ञान और क्रोध, इसी में आकर के वो दलबंदी के बीच में यहाँ तक नौबत पहुंच गई कि यदि बीच में पुलिस पर ना आ जाती तो इतने में ना जाने कईयों के सिर फटते और कईयों को क्या होता। ये ऐसी घटनाएं कई सच्ची है। तो आप बदलाव, ये जड़ शुरू कहाँ से हुई, अज्ञान से ना। उस निदान बच्चे को तो ये समझ नहीं थी कि भाई जो मैं कर रहा हूँ एक दूसरे को दुख दे रहा हूँ, इससे अगली सृष्टि क्या बनेगी। क्योंकि सृष्टि जो है ये प्रतीत होके होती है, ये विधि, बस यहाँ विधि आती है, जहाँ विधान आता है, जहाँ ब्रह्मा आता है। अब ये इतना छुपा हुआ है कि जितना आपको कोई कहे ब्रह्मा, तो आप कहें जी किसने देखा है, बस इतना ही छुपा हुआ है, पर काम कर रहा है सब में बैठ करके यही। तो अब यदि इस ब्रह्मा को, जब विधि विधाता को आपने पहचानना है, तो इस झगड़े की जड़, जो आप लड़ाई झगड़ा वहां हुआ, जो घटना घटी, इसमें प्रत्यक्ष आपको ब्रह्मा दिख जाएगा। तो आप फिर सोचेंगे हाँ भाई इस विधाता की भी सुननी चाहिए, जिस तरह से ये विधाता रुष्ट ना हो इस तरीके से हमको करना चाहिए। तो आप ये देखो कि पहले उस बच्चे के अंदर अज्ञान जो भड़का, अपने सुख की खातिर उसने अगले से छेड़खानी करनी शुरू की, कुछ उसको तंग करना शुरू किया। तो ये उसका एक कर्म था, ये अज्ञान का था। उसको ये नहीं पता था कि ये कहाँ तक पहुंच जाएगा। जो ना पता होना ये अज्ञान है। अब उसको नहीं ना पता था ये कि इतने तक नौबत आएगी। उसने तो कहा हम लोग बच्चे हैं, 2-4 हैं, मैं ठाडा हूँ, ये कुछ कर तो सकता नहीं, करूंगा तो 2 थप्पड़ लगा दूंगा। ये तो अपने में भूला है, पर उसको ये नहीं पता कि इसके पीछे और संसार कितना लगा हुआ है। तो वो है सारे संसार का व्यापक जो ब्रह्म है, उसका उसको ज्ञान नहीं। तो अज्ञान हुआ ना। तो अब उसने उसके
कुछ उसको तंग किया, उस तंगी में दुख आकर के इसके अंदर विधाता जागा दुख रूप में। अब उसके अंदर भी अज्ञान का पर्दा है, उसने ये नहीं जाना कि मैं दुख थोड़ा सहन कर लूं, क्षमा कर दूं, थोड़ा अच्छा अपना बर्ताव रखूं, ना तख्ती मारूं ना जूता मारूं इस पर, तब तो चलो बात वहीं टल जाएगी। पर वो भी अज्ञानी बालक, वो भी नादान, वो अपने दुख में परेशान हो गया और वो क्षमा कर नहीं सका, नहीं क्षमा कर सका। उसके हाथ में अपने जूते उठाए हुए थे जैसे कीचड़ है, तो उसने लेकर के उस गुस्से में क्रोध में आगे उसके जूते से पर मार दिया। चलो चप्पल की चोट तो इतनी नहीं थी, पर उस बच्चे को जो है अब ज्यादा गुस्सा आ गया, जिसको जो ठाडा था, अरे एक तो ये मेरी मानता नहीं और दूसरे मेरे सिर पर चढ़ता है। उसके हाथ में तख्ती, उसने जैसी तख्ती सीधी मारी उसका सिर फट गई। अब उसको ये भी नहीं पता था कि जो मैं तख्ती मारने जा रहा हूँ इससे इतनी चोट कितनी लाएगी इस पर, ये भी अज्ञान। तो देखो अज्ञान से जुड़ा अज्ञान, जो इसको ब्रह्म को नहीं पहचानना, दूसरों के अंदर नहीं पहचानना कि सृष्टि कैसे होती है, कि जो मैं करता हूँ उसका क्या नतीजा बनेगा, ये सब ना जानना जो है ये अज्ञान का काम। तो अब जितना ये अज्ञान के चक्कर में पड़ा रहेगा तो इसका मतलब अब बुद्धि को चेतन नहीं ना कर सका। तो खैर बच्चा नहीं चेतन कर सका तो कोई बात नहीं, पर आ गई अब सियानों की बात, ठाडों की। अब उसका सिर फट गया तो अब बाप तो यही उसका देखता है, उसके पार्टी वाला, कि मेरे बच्चे के भाई दुख ज्यादा हुआ है इसलिए अपराधी दूसरे। चाहे अभी उसको ये पता नहीं कि इसने भी जूते मारे, उसके अंदर भी ऐसा हो गया, पर अब उसको तो यही है कि मेरे बच्चे का सिर फट गया है, जो ये बड़ा कष्ट हो गया, ये बड़ा दुख है। इसलिए वो सारे दल बल के साथ उसका भी जब तक सिर न फोड़े उतना देर उसको शांति नहीं, ये बदले की भावना नहीं ना क्षमा वहां। अब चलो जिसका फट गया सो फट गया, जो इतना समझने अज्ञान था, नदानी था, भाई बचपन था, वहां विधि विधाता के अनुसार इसको गुस्सा हुआ, उसको क्रोध हुआ, उस क्रोध में उससे कुछ हो गया। चलो बचपन में ये तो जानते नहीं, तो हम तो जान लें, पर नहीं, वहां भी वो यदि नहीं कहते, हम भी, हमारे पर भी अज्ञान, वो भी नहीं देखते आगे क्या होगा, तो इसका मतलब फिर बड़ी भारी लड़ाई में जाके समाप्त होगा। और लड़ाई कहाँ समाप्त होती है, तो जिस वक्त देखेंगे अब सब के अंदर से दम खत्म हो गया, तभी जाके वो ठंडी होगी, फिर सुलह सफाई पर आएंगे। पर इतना खोने के बाद जो शिक्षा मिली वो झूठी शिक्षा, वो खोटी शिक्षा। पर ये हुआ क्यों, ये इस अपराध से हुआ कि पहले एक तो अज्ञान पाप, और अज्ञान से फिर उसके बाद जो है वो दुख पाप, और दुख के बाद पाप जो है अहंकार, और अहंकार के बाद क्रोध। ये तो था पापों का समुदाय। अब ये यदि थोड़ा सा इसको नीचे करना होता तो ये 3 देवता के देवी संपत्ति के गुण आते, क्षमा आती, शील आता और दान आता। दान से अरे छोड़ो, मैं अपनी तरफ छोड़ता हूँ, जो हो गया सो। तो ये सेल्फ को, खुद ही को, मैं को, सबसे बड़ी मैं का त्याग, जो मैं का त्याग कर सके इस दान के बराबर कोई दान नहीं। बोलो क्या है अब दान वहां कैसे, जैसे चलो मेरे बच्चे का सिर फट गया, चलो भाई 10 के सिर अब क्यों फटे, चलो इस बच्चे की मल्लम पट्टी तो करनी पड़ेगी। 10 के सिर फटने से इसका सिर नहीं जुड़ेगा, इसकी चोट ठीक नहीं होगी। अब ये बचपन की चलो होगी, इसकी तो पट्टी बनाने से होगी, पर अगले को शिक्षा के लिए थोड़ा कुछ 10 आदमी को उसको समझा दे, बुझा दे, सब कर सकता है। पर ये नहीं कि मैं दंड लेने के लिए मैं कुछ त्याग ना करूं। तो वहां यदि अपनी खुद ही को त्याग दे, वहां खुद ही क्या उसकी वो मैं कि जो बदला लेना चाहती। अब इसको यदि वो कोई दान कर दे थोड़ी मैं को, तो वहां घटना दुर्घटना बच जाए ना। तो इस दान की बहुत जरूरत होती है कि चलो भाई जो अज्ञान से, नादानी से, नासमझी से हो गया, अब समझ आ गई ना, अब समझ पर टिक करके समझ समझाई के बीच में आकर के कुछ सुलह सफाई से काम ले लो। तो अब वो अगला कहता नहीं, अब मैं तो मानने का नहीं जी, मैं तो बदला ही लेके मानूंगा, समझदानी नहीं हो। और फिर दुर्व्यवहार करने जा रहा है तो इसका मतलब शील नहीं रख सकता। दुर्व्यवहार क्या है कि भाई मैं तो वही ईंट का जवाब पत्थर से ही दूंगा, अब मैं मानता नहीं। अच्छा, अब ये नहीं वो समझ रहा कि मैं यदि ईंट का जवाब पत्थर से दूं तो अगलों के साथ भी जो जुड़ा हुआ संसार है, शक्ति इतने तक की खत्म नहीं हो जाती कि मेरे तक ही है। जब मैं गणपति इतना हो गया है, मेरे गण है मेरे साथ, तो मैं गणपति बन करके इनके ऊपर मैं कुछ लाद दूंगा, पर वो भी वहां भी तो गण है कोई, तो गणों के ऊपर गणों के ऊपर तो वेदों का मंत्र कहता है गणा नाम तो गणपति गुण हवा मय। जो गणों के गण है, गणों का पति है, एक गादे गण का नहीं, गणों का पति सबसे बड़ा कौन है, वो ब्रह्म विधि विधान विधाता। अब उसके लिए तुम हवन करो, उसके लिए तुम अपनी आत्मा का त्याग करो। यदि तुम उसके लिए अपनी खुद की मैं को छोड़ दोगे और उसके विधान को पहचान करके उस विधान के अनुसार अपनी मैं छोड़ो कि आगे के बाद आगे, आगे के बाद आगे, अंत में क्षमा, शील, दान इन्हीं का दर्जा है। यहीं आके रुकेंगे, यहाँ बुद्धि आगे काम करती है। इसके लिए मैं नमस्कार करता हूँ, इसके लिए हम अपना आत्मा त्याग करता हूँ।
तो यदि उसके लिए अपना आप त्याग कर दोगे तो आपका भलाई है। पर यदि आप सोचोगे कि नहीं भाई मैं अपने अज्ञान को रखूंगा, भाई मैं रखूंगा, अपना बल बरतूंगा और अपना जो है जो कुछ भी हो क्रोध को भी ठीक करूंगा, ये तो आपकी वो लगन है वो जो बच्चे की थी, जिस बच्चे ने तख्ती मारी उसके अंदर भी तो यही था कि मेरे को दुख हो गया और गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने ये नहीं सोचा कि इसका क्या नुकसान होगा, इतना बवाल बढ़ जाएगा। जो उसने किया वही आप करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये है कि एक है ये भगवान विष्णु की सेना, ये सारे गुण, ये जितने बल, ये भगवान के पार्षद हैं कि समझ पैदा करके कितना भी मन धक्काशाही करे, धक्काशाही उसका यही है क्रोध, अहंकार, मैं नहीं पीछे हटता। अहंकार कहता मैं पीछे हटने का नहीं, चाहे मेरा जान जाए, मेरा सिर हो जाए, मैं नहीं हटता पीछे। और क्रोध कहता है कि अगले का बुरा किए बिना मानूं। और दुख कहता है कि ये वो अहंकार को कहता है कि मुझे दुख हो क्यों गया। और मोह कहता है कि हो गया, होना चाहिए ही नहीं था। अरे हो गया तो हो गया भाई, छोड़ो। पर मोह कहता है नहीं हुआ ही क्यों। और राग कहता है कि नहीं सुख ही होना चाहिए था। और द्वेष कहता है कि जिसने मेरा सुख बिगाड़ा उसका मैं सत्यानाश कर दूं। ये है सारे बंधन। अब इस बंधनों की चेन में, जंजीर में, ये कड़ियां जो है एक दूसरे के साथ जुड़ के इतनी सख्त जो है संगल बन जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं जंजीर, जो भैंस को बांधती है हाथी को भी बांध देती है। अब ये आदमी का मन यदि अकल ना जिगाए तो ये इतने से बंधा हुआ। अब वो इतने से बंधा हुआ फिर क्या कहता है कि बस भाई अब मैं तो ऐसे ही चलूंगा, वृत्रासुरी संसार में फैलूंगा, मेरे रास्ता को रोक नहीं सकता। पर आगे वो ये नहीं पहचानता कि इंद्र भी है, आगे शक्तियां भी हैं, कहां तक हमको बढ़ने देंगी। फिर अब डरते हैं कौन, जिसके अंदर अकल पैदा हो जाए। अकल पैदा हो जाए वो कहता है जाने दो, सत्यानाश हो जाएगा। उस सत्यानाश में हम भी बचने के नहीं है और हमारे सुख भी सारे बिगड़ेंगे। तो जिसके मन में तो ये आ जाए तो वो फिर ये 10 गुण पैदा करेगा। तो पहले अब यहाँ से 3 लो, कल के 4 तो पीछे आएंगे क्योंकि वो तो मन के हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा को तो मन में आने से आप बाहर सफल रहने वाले बनोगे, समाज के सफल अंग बनोगे। पर पहले अपने झेलने के लिए 3 की जरूरत, कि कम से कम थोड़ा बुद्धि को रखने के लिए, इस दुनिया में बने रहने के लिए 3 तो अपनाओ। तो 3 पहले यही होते हैं कि थोड़ा एकदम क्षमा करना सीखे। ये नहीं कि दुख हो गया और दुख से एकदम क्रोध आएगा, पर क्रोध आने से बीच में पहले अहंकार आता है, मैं अजी मुझे दुख हो गया। यदि वही कह रहे मुझे दुख हो गया, दुख सारी दुनिया को होता क्या, तो समझो टल गया। उसने चेतन हो गया, थोड़ा चेता लिया, जल्दीबाजी मत करो, थोड़ा सोच के काम करो। यहाँ थोड़ा सोच के करने लग गया तो समझो भगवान विष्णु का एक कदम जाग गया, एक पाद खड़ा हो गया। तो समझो वहां पर अकल जो है आगे बढ़ना शुरू हो सकती है। परंतु वो तब है ना कि इस भगवान विष्णु के जो 10 पार्षद हैं, जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ, 4 तो कल बताए, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। आज है ये क्षमा, दानशील। तो 3 पार्षद ये हैं। पार्षद उसे कहते हैं जो पार्श्ववर्ती, पार्श्व कहते हैं बखियां, जो कोई आदमी है तो उस आदमी के साथ कोई उसके साथी होते हैं, दाएं बाएं रहने वाले। तो अब ये भगवान विष्णु यदि है ज्ञान रूप से, तो ये दाएं बाएं रहने वाले ये 10 हैं। उसमें एक ये है कि पहला क्षमा है। तो क्षमा जो है, जहां ज्ञान आ जाएगा वहां थोड़ी क्षमा होगी। जैसे उसको ये चेत गया मन, अरे जरा ठहरो तो सही, गुस्सा तो आ रहा है, ये गुस्सा तो जिस जगह ले जाने जा रहा है, ये तो पता नहीं क्या बवाल सिर पर ला देगा, तो जरा सहन करो, ठहरो जरा, चलो उसके कसूर को थोड़ी देर झेल लो, माफ करो। अब थोड़ी देर भी यदि रुक गया तो क्षमा नहीं इतनी देर तक क्रिया का। पर अब क्षमा बस करके सदा के लिए बस जाए, ये तो बहुत हिम्मत का काम है। बसनी चाहिए सदा के लिए। ये आगे गुण आगे आएगा जिसका नाम वीर्य। वीर्य ये काम करता है कि जो गुण हमने अपने हृदय में बसाना है अपनी भलाई के लिए, यदि वो एक बार बसाना, पहले 1 नंबर का वीर्य तो ये, पर ऐसा बसाना कि वो सदा के लिए बस जाए, तो इसका नंबर दूसरे नंबर का। तो अब ये क्षमा को स्थायी कायम करना, तो वो तो 8वीं चीज आगे आएगी। पर पहले ये है कि जिस वक्त क्रोध आकर के अपने मन में कहता है नहीं मैं तो अपनी मनमानी करूं, तो क्षमा ही उसको रोक सकती है। तो ठहर जा, 2 कदम तो जरा रुक गया। अच्छा, रुकने से क्या होगा, तो आगे शील आ जाता है कि क्रोध तो कहता खोटा बर्ताव करूं, मारूं तख्ती इसके सिर पर, या करूं जो कुछ है, गाली गलौज दूं या डांग मारूं। तो शील कहता कि ना भाई चलो उसने तो जो कर दिया, मैं अपना शिष्ट व्यवहार, भद्र व्यवहार, मैंने अच्छा जो व्यवहार है, अच्छा बर्तावा मैं ना छोड़ूं, तो मैं अपना अच्छा बर्तावा ही रखूं। तो ये जो है शील का काम। तो आपने भगवान विष्णु का दूसरा एक पार्षद, उसका पार्श्ववर्ती, उसके दाएं रहने वाला, वो भी आपने बसा लिया।
अच्छा, अब वो फिर क्रोध भटकता है, अहंकार भटकने में थोड़ी है कि आपके इच्छा में मान लेगा, वो आपके कहने के अनुसार चल लेगा। वो तो अंदर बवाल है, आग है, वो तो अज्ञान बैठा हुआ है, वो हमको दिखता नहीं। सृष्टि तो वो कर रहा है, तो वो कहता है नहीं जी, वो फिर याद करेगा अजी जो मुझे दुख हुआ है वो, अब वो ऐसे करता रहेगा। संशय कहता है कि वो तो ऐसे सदा ही करते रहेगा, तो दुनिया में मेरे जैसे के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। और फिर दुनिया कहेगी ये कायर आदमी। तो वो जो मैं है वो भटक रही। तो उस हालत में वो कहेगा चलो छोड़ो, अपनी मैं भी थोड़ी सी मैं त्याग सकता हूँ। तो ये दान सबसे बड़ा दान, इसको कहते बलिदान करना। चलो देखा जाएगा जो कुछ होगा। खाली वो इतना ताकतवर नहीं कि मुझे सदा तंग करता रहेगा। अब ये आगे ध्यान वगैरह चलेंगे, ध्यान आगे ज्ञान पैदा करेगा। तो ये सब भगवान विष्णु के ही पार्षद हैं। तो यदि इस तरह बुद्धि को चेताते गए, जगाते गए, तो समझो आदमी जो है भलाई से थोड़ा पीछे हट जाएगा। थोड़ा जितना पीछे हटना है, इसका नाम निवृत्ति है, इसका नाम है हरिहर। हर कहते हैं हरने को, पीछे हट जाना, चाहे वो हर हो चाहे हरि। हर तो यहाँ कि हट के टिक गया, बस इतना टिक गया कि बस भाई शांत हो गया, मैं आगे बढ़ना है ही नहीं, तो समाधि नहीं आ गई। कुछ भी हो जाए, बस मैंने तो अपनी पूरी मौन ठान लिया है, समाधि लगा ली, चाहे कुछ भी है, मैंने तो कुछ बुरा करने के लिए सोचना भी, तो पूरा हर हो गया, पूरा लौट आया, अपने आप को उसने हरण कर लिया, पीछे हट गया। और जब तक ज्ञान से जाग जाग के अपने मन को जगा रहा है, चिता रहा है और हटने के लिए सोच रहा है, तब उसका नाम हरि है। तो ये हरिहर जो है, जिसके हृदय में बस जाएंगे, उसका तो वही बेड़ा पार हो जाए। और यदि वो हरना नहीं जानता, ना हरि जागा, ना हर्ष प्रतिष्ठित हुआ, तो उसके लिए अज्ञान, वो बैरी असुर, वो अज्ञान आगे कहेगा कि कुछ मुझे खबर नहीं, क्या होता क्या नहीं, दुनिया क्या है मुझे क्या पता, मैं तो इतना जानता हूं मुझे दुख हुआ। अब दुख हुआ, वो कहता हुआ ही क्यों। बंधन कहते हैं नहीं होना चाहिए, मोह कहता हुआ ही नहीं, होना ही चाहिए। और राग कहता कि सुख ही होना चाहिए था। बस फिर वो कैसा है कि आगे बढ़ते जाओ, वृत्रासुर है, फैलते ही जाओ, आगे आगे चाहे कुछ भी हो, तो कहां तक फैलो, ये जितनी एटॉमिक लड़ाई आजकल परमाणु शस्त्र की लड़ाई पर फैलो। तो इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा, वो भी जानते हैं करने वाले। तो ये उनकी तो उनकी रही, पर अपने नजदीकों की पहले ले लो ना। ये छोटी से लेके बड़ी तक एक ही बवाल है, बड़ा है। जबकि वही गण जो है धीरे धीरे बनते बनते गांव बन गए, कुनबे बन गए, फिर गांव बन गए, गांवों से फिर आगे मिल करके एक छोटा मोटा राज बन गया, राज्यों से बनते बनते वो बड़ी भारी कौम बन गई। तो कौम वालों ने समझा हम ऐसे, दूसरे ऐसे है। वो वहीं से एक कुनबे से शुरू हुआ, और कुनबा भी कहां से शुरू हुआ है, एक से, कि ये मैं एक दूसरा। अब मेरे को जो सुख होता है मुझे होना चाहिए, दूसरा दुख कैसे देगा, और दूसरे को भी मुझे सुख होना चाहिए, ये कैसे होगा। ये जहां द्वैत से सारा जाल शुरू हुआ। तो अब फिर हटना भी यहीं से शुरू होगा कि एक ही आदमी पहले धर्म रखता है तो दूसरा भी रखे। तो आप यदि धर्म रखना शुरू किया, धर्म यही हुआ कि थोड़ा क्षमा रखो, थोड़ा शील रखो, थोड़ा दान को भी रखो। ये तीन तो है पहले कि जहां बवाल बढ़ने से बंद हो जाता है। और अब बढ़ने से भी बंद तब तक नहीं होगा जब तक कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नहीं आ लेंगे। क्यों कि मन में अभी वो लग रहा है, बाहर से तो आप लौट आओ कि चलो भाई मैंने थोड़ा सा क्रोध को भी झेल लिया, क्षमा कर दिया, अपना खोटा बर्ताव भी नहीं किया, उनके मन ठंडे पड़ गए, आगे नहीं वो भड़क सके। और चलो मैंने अपनी मैं थोड़ी छोड़ दी, उनको भी मौका नहीं दिया कि डंडे चलाओ। पर मन के बीच में वो बवाल पड़ा, भाई ये फिर ना कर दें, ये संशय बंधन पड़ा है, सुख की भी इच्छा पड़ी है, दुख में जीना नहीं आता। देखो रोज हम बोलते हैं कि दुख में जीना सीख लो, दुख में जिसने जीना सीख लिया वो बहुत से बवाल से हट जाएगा, वो हरिहर का पक्का भगत है। पर वो दुख से ही नहीं जी, फिर दुख बनेगा। यदि बनेगा, मन कहेगा बनेगा, अज्ञान कहेगा बनेगा, तो उसको ये कहना चाहिए जैसे आज सहन कर लिया ऐसे कल भी सहन कर लेंगे। तो आप हरिहर की भक्ति करने वाले हो गए। यदि कल आएगा तो फिर क्या है, इसका मतलब राग बोल रहा, वो मोह बोल रहा। अरे हमको सुख चाहिए, फिर कल दुख हो गया तो हम कैसे जिएंगे। तो यदि आपने कहा जैसे कल जिए ऐसे आज जी लेंगे, फिर तो वो हट जाएगा अज्ञान। और फिर आप जो है अपने अंदर फिर वो क्षमा बसा लोगे, सहन शक्ति बस जाएगी, शील भी बस जाएगा, और फिर आपने मैं को त्याग दी तो फिर बसे रहोगे, फिर बहुत ठीक रह जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। पर यदि आपके अंदर फिर वो खड़ा हुआ बवाल, तो उसने आपने बैर रख लिया और मैत्री को नहीं आने दिया, बैर रख लिया, तो दलबंदी करोगे, दलबंदी करोगे, दूसरे दल में मिलोगे, दूसरे दल में मिलोगे तो दल के अनुसार अपने के लिए तो आपने त्याग कर दिया। दल का कैसे त्याग करवा लोगे, दल वाले तो अहंकार में कहेंगे नहीं जी वो 10 हैं तो हम भी तो 10 हैं, देखा जाएगा जो कुछ होगा। ये लड़ाइयां झगड़े ही
तो भाई देखो, सारे संसार को या कौमों को या बड़े बड़े दलों को कोई एक आदमी सुधार नहीं सकता। वो तो वही यदि चाहेंगे तो सुधरेगा, पर एक आदमी अपने आप का सुधार कर सकता। एक रीति से अपना आप भी करो, आप भी करो, आप एक एक करके तो शायद सारी दुनिया सुधार कर ले, पर आप कहोगे दलबंदी करके हम करेंगे, तो दलबंदी से कोई सुधार किसी का नहीं कर सकता। क्योंकि दल के अंदर जो आत्मा बैठती है वो गणपति होता है, वो तो अपने ढंग से चलेगा, वो तो गण की आत्मा है। तो गण की आत्मा के अंदर क्या है कि इसको देख के, किसी को देख के क्या जाने क्या मद फूट पड़ता है। ऐसे तरह 10 की जो स्पिरिट है, 10 की जो आत्मा है, कुछ और हो जाएगी। अकेला तो डर जाएगा, अकेला क्यों डरेगा, अरे जाने दो ना, क्यों बवाल ज्यादा बढ़ाना है। तो 10 के अंदर मान अहंकार आकर के कहेगा, अरे देखा जाएगा जो कुछ होगा, इसको देख के मैं बड़ा, इसको देख के मैं अहंकारी। तो ये गणपति जब गण में बात आ जाती है तो उस वक्त जो है संभलना मुश्किल। तो इस ज्यादा लंबी बड़ा चीज लंबे में मत ले जाए, अपने आप में शांत होने की कोशिश करे। इसलिए ध्यान का बल रखे, ज्ञान का बल रखे, अपने आप को बस करने का बल रखे, अपने आप के बर्तावे ठीक करने का, और अपने अपने मन के बीच में से वो जो मैल है, जहर है, उसको निकालने का। तो जहर निकालने के लिए कल 4 चीज बताई थी। वो द्वेष एक बड़ा जहर है और वो क्रोध की आग पैदा करता है। सब होता तो है वही अज्ञान और दुख से ही। ये उस अगले बेचारे को पता नहीं था कि भाई जो मैं कर रहा हूँ ये किस तरह अगले को दुख दे जाता है। जैसे मैंने बच्चों की बात कही, वो बच्चा ये नहीं जानता था कि मेरा थोड़ा बहुत इस बच्चे को तंग करना क्या बवाल खड़ा कर देगा। इसने तो सोचा कि मेरा मन खुश होता है इसमें, इसको थोड़ा सा अपने ढंग से चिढ़ाओ। तो वो अपने ढंग से चिढ़ाने लगा, उसके अंदर दुख हुआ। अब वो भी नहीं जानता कि दुख जिसके अंदर होता है, दुख सृष्टि किया करता है। दुख जो है अहंकार और क्रोध पैदा करता है। अब इस बच्चे को क्या खबर, ये भी अज्ञानी था। अब उसके अंदर दुख के कारण से क्रोध आ गया, अहंकार आ गया, उसने मारा जूता उसके सिर, क्रोध में ना। अच्छा, अब दूसरे को भी ये समझ नहीं थी, उसने उसकी तख्ती मार दी। तो अंत में ये जो है फुटाई सिर हुआ। तो अब यही बात जो है दल तक यदि पहुंच जाए तो फिर लड़ाई झगड़े होने हैं ना। पर ये दल तक यदि ना पहुंचे, चलो बच्चा तो नहीं सुधार सकता, पर सियाना अकलमंद तो सुधार सकता है। तो धर्म का अधिकारी वो है कि जो बच्चा नहीं है या जिसका बच्चे का मन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा क्रोध को भी त्याग सकता है, अहंकार को भी त्याग सकता है, थोड़ा दुख भी सहन कर सकता है। तो दुख सहन करने का नाम तपस्या गुण है, और क्रोध को सहन करने का नाम क्षमा गुण है। थोड़ा अपने सुख का लोभ त्याग करने का नाम संतोष गुण है। तो इन गुणों को यदि बसाते जाएं थोड़ा थोड़ा करके, तो सारे का नाम एक है धर्म। तो उसको कहते हैं वो धार्मिक आदमी। तो अब थोड़ा सा धार्मिक आदमी पहले गुणों को बसाएगा तब तो है धार्मिक, पर खाली गुणों को कहां तक बसाता रहेगा जब तक समझता नहीं। तो थोड़ा समझना और उस अज्ञान को त्यागना, उसका नाम है थोड़ा ज्ञानी बनना। पर ज्ञानी बनने के लिए थोड़ा ध्यान की जरूरत है, क्योंकि ये इतनी बातें छुपी हुई हैं कि वो अज्ञान समझ नहीं देता। जैसे वो बच्चे के अंदर काम तो कर रहा है विधाता, पर अपना ज्ञान नहीं होने देते कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ। काम ऐसे ही करता है कि एक के अंदर कोई चीज हुई नहीं कि वो तो अपनी मौज से सुख के कारण से अपने ढंग की मनमानी करना चाहता है, पर मनमानी दूसरे के अंदर कुछ और पैदा कर जाती है। यदि दूसरे के अंदर क्या पैदा होता है, उसका नतीजा कहाँ तक पहुंचेगा, ये आपने समझ लिया तो समझो आप ज्ञानी। अच्छा, यदि ये पर समझेंगे कैसे, ध्यान बिना समझा नहीं जाता। अब बच्चे को तो ध्यान नहीं था, वो तो अपने अंदर चुपचाप बैठ करके चिंतन नहीं कर सकता, पर समझदार आदमी तो कर सकता है ना। तो सबसे पहला आदमी का कर्तव्य है कि थोड़ा शांत चित्त होकर के, संसार से किनारा करके, फुर्सत पा करके एकांत में बैठना सीखे, और बैठ करके थोड़ा मन द्वारा इन्हीं घटनाओं को ही यदि थोड़ा अपने मन में चिंतन करे, तो चिंतन का नाम ध्यान है। तो चिंतन करने से उसको इस विधि विधाता का ज्ञान होगा, ब्रह्मा का, कि किस तरीके से ये सृष्टि पैदा करता है, क्या इधर पैदा होता है, क्या इधर खेल होता है, कि दूसरे के अंदर क्या हो जाए, क्या से क्या होता है। ये जानने का नाम विधि विधाता का विधान जानना है, जानने का नाम ज्ञान है, इसी का नाम चेतन होना। तो यदि आप कोई, मैं या आप कोई चेतन नहीं होंगे, तो इस विधि विधान का हमको कैसे पता लगेगा। पता नहीं लगेगा तो अज्ञान हमारे सिर पर सवार रहेगा, वो दंड हमको देता ही। अब अज्ञान की सृष्टि क्या है कि ना मेरे को खबर ना अगले को, पछताएंगे तो दोनों ही पीछे, पर उस वक्त कोई कुछ नहीं कर सका। पर उसमें यदि चलो 2 तो ज्ञानी नहीं हो पाते, 1 तो ज्ञानी हो जाए ना, जो 1 ज्ञानी हो जाएगा उसको कहना चाहिए वो हरिहर का भगत। वो थोड़ा हरण करेगा, पीछे टलेगा, जितना वो पीछे टाल करना चाहेगा, बचना चाहेगा, चाहे सर्वस्व त्याग करके, जितना ज्यादा त्यागी होगा उसका नाम दानी है। तो वो दान जो है, मैं बोल रहा हूँ कि ये दान ये नहीं कि थोड़ा बहुत 2 पैसे का दान कर दिया,
या चलो और कोई दुनियावी किसी को मदद दे दी, वो भी दान होता है, या अपना और कुछ अन्न दान भी होता है, विद्या दान भी है। ये दान तो है छोटे दान, पर महान दान कौन है? आत्मा का बलिदान। ये आत्मा का बलिदान जो कर सकता है, अब देखो बलिदान है ना, वो बलि का दान सुना है आपने, बलिदान, वो बलि बांध गया, जिससे बलि बंध गया। ये बलि है वो मन अंदर वाला जो कहता है मैं सुखी हूं, दूसरे का मुझे कोई परवाह। पर भगवान कहाँ है? जहां ज्ञान आ जाए कि भाई मैं उस रास्ते से सुखी हूं कि दूसरा दुखी भी ना हो, तो बस धर्म आ गया। अब उसके लिए जो कुछ भी वो करता है वो धर्म की चीज है, जो अपनाता है वो धर्म अपनाता है। उसमें फिर देखो ये 3 चीज की जरूरत है, क्षमा की भी जरूरत है, शील की भी जरूरत है, और दान की जरूरत है। क्षमा तो ये कि जिस वक्त अगले को दुख होता है, क्रोध आ जाता है,